हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द पहाड़ी जोन। किन्नौर त्योहारों से भरा एक समृद्ध जिला है। यहाँ हर गांव में कई सारे त्योहार मनाए जाते हैं जो लोगों को एकता के सूत्र में बांधे रखता है। वैसे ही हमारे गांव रारंग में कई सारे त्योहार मनाए जाते हैं। तो आज मैं आप सभी को उन्हीं कई सारे त्योहारों में से एक त्योहार डकरीन से रिलेटेड हमारे एक्सपीरियंस को शेयर करने जा रही हूँ। आई होप कि आप सभी ने हमारा टीजर देखा होगा और आप लोगों को पसंद आया होगा। हमारे गांव में दो ग्रुप हैं, योत खुनंग और थोत खुनंग। पूरे एक साल में जो भी गतिविधि देवता पाथरोडम्बर जी का होता है वो एक खुनंग संभालता है, और जब साल ख़त्म हो जाता है तो दूसरे खुनंग की टर्न आती है। तो इस बार हमारी टर्न थी। हम 9 बजे के करीब लगभग सारे इकट्ठे हो गए थे, और यहाँ पर सबसे पहले देवता पाथरोडम्बर जी के दरबार में पूजा किया जाता है। फिर यहाँ पे मेला होता है, और पारंपरिक तरीके से जो डखरेन का है वो आगाज़ यहाँ से होता है। तो रात के लगभग 11 बजे के करीब हम देवता मंदिर से कंडे के लिए निकल गए थे, और सुबह के लगभग 2-3 बजे के करीब कंडे पहुँच गए थे कोनातीस पे, जहाँ पे डखरेन मेला को सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद हमारा जो अगला डेस्टिनेशन है वो चौल्ले का रहता है, जो हमारे गांव का सबसे ऊंची पर्वत शिखर है। वहाँ के लिए हम चलते हैं। रास्ते में रिफ़्रेशमेंट के लिए तेते साहब ने प्रिपरेशन कर रखा था, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर हमारे डेस्टिनेशन के लिए चल पड़े। हम यहाँ पर अगली पूजा के लिए रुकते हैं। अब तक हमें चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई थी, क्योंकि अब तक का जो रास्ता था वो नॉर्मल था। यहाँ से आगे का रास्ता बहुत कठिन था, जिससे हमें ऊपर चढ़ने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। लगभग 10:30-11 बजे के करीब हम लोग चौल्ले पहुँच गए थे, और वहाँ पर हमने जो भी पूजा का सामान होता है वो बनाया और दारचौथ वगैरह लगा दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे जो पूजा है वो विधिवत तरीके से किया। यहाँ से जो नज़ारा था वो बहुत ज़्यादा सुंदर था। यहाँ से बहुत सारे गांव दिख रहे थे। पूजा करने के बाद हम लोग ने यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर वापस नीचे खोनातीस के लिए चल पड़े। लगभग दिन के 1-2 बजे के करीब हम लोग खोनातीस पे पहुँचे, और हमने लंच करने के बाद रेस्ट किया, और जब आँख खुली तब रात हो चुकी थी। अगली सुबह उठकर हमें कोरापान जाना था, जहाँ पर डाकिनंग लगता है, जहाँ पे पूजा होता है, वहाँ पे हमें जाना था। तो हम उठे और वहाँ के लिए सुबह लगभग 8 बजे के करीब वहाँ से चल पड़े। पूजा करने के बाद हम लोग वापस खोनातीस के लिए आ गए, और उसके बाद हमने उपाइगस के स्वागत के लिए तैयारी किया। सितारे की सुबह पर एक कोरापन गए थे, वहाँ भी पूजा करके आ गए। अभी उपाइकस वगैरह भी आ गए, उनको स्वागत भी हो गया। हम यहाँ पे डकरेन मेला आए हैं, त्यौहार हम मनाते हैं, सदियों से चला आ रहा है हमारा यहाँ पे। तो हम भी तो हमें खुशी होती है कि हम यहाँ पे जो उपाइगस थे, जो जहाँ से फूल लेके आते हैं, फूल लेकर के आए, और उनका हमने बड़े तहे दिल से वेलकम किया। और आज हमारा यहाँ से जम है, हम आज नीचे जाएंगे, हम आज मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे।
अशारंग युगेन शवनंग युगेन, जैसा कि इन लोग जो जाते हैं फूल लाने के लिए देवी देवताओं के लिए, तो हमने आरंभ किया 15 जुलाई सुबह 9:30 बजे से। हम घर से चले रारंग गाँव से। हमें चलते हुए हमने हमारा जो शाम का जो ठहरने का जो था, हमारा पंगी ग्रामंग बोलते हुए एक जगह है, पंगी में पड़ता है वो। अगले सुबह हमारा अगला पड़ाव शुरू होता है, जैसा कि हम दखरेन मेले के लिए जो फूल लाने जाते हैं, जिसको बोलते हैं ब्रह्म कमल के नाम से हम जानते हैं, जैसा कि किन्नौरी बोली में बोलते हैं रोंगल, वो हम देवी देवताओं के लिए लाने जाते हैं। सुबह हमने वहाँ से हमारा जो यात्रा रहा, सुबह 5 बजे से हम वहाँ से उस ब्रह्म कमल को लाने के लिए हम निकल पड़े। 9:30 बजे हम वहाँ पहुँचे। तो जैसे ही हमें पहला फूल जो दिखा, हमने पारंपरिक तौर से हमारे जो पूर्वजों ने जो पहले बनाया हुआ था, पूजा पाठ से आरंभ होता है, वो हमने आरंभ किया। उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद हमने परंपरागत तौर पे जो ब्रह्म कमल है उसे उठाना शुरू किया। उसे उठाने में हमें कम से कम 3.5 घंटे लगे। 3.5 घंटे लगने के बाद हमने थोड़ा विश्राम किया। उसके बाद हमने नीचे अपने बड़ा कंडे जहाँ हमें ठहरना था, वहाँ के लिए हमने रवाना शुरू किया। जो है हम बोलते हैं उसको हमारे बोली में उपायगस, फूल लाने वाले, वो आते हैं परे से, बड़ा करने से कोनातीत के लिए यहाँ आते हैं। उस बीच में यहाँ से बस 10-15 मीटर दूरी पे जो नीचे से आए हुए जो हमारे भाई बंधु होते हैं, खुनंगी ही होते हैं, स्वागत के लिए वहाँ आते हैं। उसके बाद वो स्वागत करने के बाद हम यहाँ आ जाते हैं। फिर हमारा बैठने का कार्यक्रम होता है। आज हमारा दखरेन है। यहाँ पर लगभग 100-150 साल पुराने रोज में मनाने आए हैं। और यहाँ पे पहले कंडे जाते थे, वहाँ चंडी लगाना पड़ता था, फिर वहाँ पूजा पाठ, वहाँ बलि भी लगता था। आज हमारे पत्थर और छगन मुछे जी की उससे बलि भी बंद किए हुए हैं। और हम यहाँ हलवा और सत्तू से पूजा करते हैं। और वो पूजा करने के बाद हम शाम को यहाँ से नीचे जाएंगे स्वाधीन खोना में। स्वाधीन में फिर वहाँ गांव वाले आएंगे, गांव के लेडीज़ आएंगे, वहाँ हमारा स्वागत करेंगे। फिर वहाँ से सब इकट्ठा होके फिर मंदिर चले जाते हैं। फिर वहाँ देवता जी भी निकालते हैं। फिर पूरा रस्म रिवाज से मतलब दखरेन मनाते हैं। भायुलु दोरी दोरी मुशूरी, भायुलु दोरी दोरी मुशूरी, भायुलु छोरी छोरी मुशूरी, भायुलु छोरी छोरी मुशूरी। हम लोग खोनातीत से स्वाधीन खोना के लिए निकल चुके हैं, जहाँ पर मेले के दिन गांव के लोग इकट्ठे होते हैं।